अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा 5th लेक्चर है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस कि बायोलॉजी का दूसरे साइंस सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आए आज हम उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें स्टडी करना है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टार्ट करी। साइंसेस है क्या? उसकी डेफिनेशन है ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप के हर साइंस की हर ब्रांच का रिलेशनशिप है विद ऑल अदर ब्रांचेस, दूसरी तमाम ब्रांच। इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। मेन ब्रांचेस जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स और बायो जियोग्राफी हैं। हम लोग स्टडी करते हैं बायो फिजिक्स को। बायोफिज़िक्स को हम स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स। इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है कि फ़िज़िक्स के असूलों को स्टडी करने केवल जो अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिनन के ज़रिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी है, सेम है बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल, काम करने के असूल, लीवर इन फिज़िक्स, जो लीवर सिस्टम है फिज़िक्स का, और जो हमारे बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स के लिम्स मूव करते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी है काम करने के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम आपको शो हो रही है। जहाँ पर हमने लिया है उसके ऊपर एक तरफ लोड रखा है, दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह नेक के जो है वो है बैकबोन है, वो भी इसी तरह मूव करती है। अब सेकंड पे आप देख रहे हैं कि जो है वो बोन मूव कर रही है, तो ऊपर भी इसी तरह ही हम लोगों ने डायग्राम शो की है फिज़िक्स की। तो इस तरह हमारी बॉडी के लिम्स जो है वो मूव करते हैं एज जब मूव लीवर सिस्टम जो है वो फिज़िक्स का होता है। स्टडी करना है हमने। आइए बायोकेमिस्ट्री के स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लें। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री के इसके अंदर हमने केमिस्ट्री को, इंसानों के अंदर केमिस्ट्री को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करना है, उसके कंपाउंड्स और प्रोसेस कैसे होता है केमिस्ट्री का, उसको हमने लिविंग के अंदर स्टडी। एग्जाम्पल देखिए, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑफ केमिस्ट्री। कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर एक केमिस्ट्री की नॉलेज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप इधर डायग्राम आपको शो हो रही है कि 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 6 मालिक्यूल्स वाटर के लिए फोटोसिंथेसिस, और ये सोलर एनर्जी के प्रेजेंस के अंदर, और ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिपेल होगी। ग्लूकोज जो है वो पौधा अपनी खुराक बनाने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस का मतलब है पौधे की ग्लूकोज वो उसकी फूड होती है। आइए आगे नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स को। इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग स्टडी करेंगे बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स की। इट डील्स विद लॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस लॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना है और उसको स्टडी करने के बाद मैथ्स के रूल अप्लाई करने हैं। चलिए एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं पहले इसकी। टू एनालाइज द डाटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, के उस देखने के लिए, ठीक है, कि जो डाटा हमारे पास गैदर हुआ है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकली हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, हमने उस पर फिर हमारे पास जो डाटा आया हमने उसको इकट्ठा किया और उसके ऊपर फिर हमने मैथ्स के रूल अप्लाई करने हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ कि हमने पहले बायोलॉजिकली फिंगरप्रिंट लिया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आए उसको हमने कंप्यूटर में सेव किया, और जब कंप्यूटर के अंदर हमने उसको सेव किया तो हमें फिंगरप्रिंट्स ये है आइडेंटिफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया, या इस तरह का उसने हमें आगे रिजल्ट, ठीक है, डाटा को देखते हुए कंप्यूटर ने। नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो हमारे पास ग्राफी। देखिए बायोजियोग्राफी क्या है, इसकी डेफिनेशन को पहले हम लोग करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस, कि किसकी स्टडी है, ज़ाहिर आ जाना, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्पीशीज़ की लिविंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर दुनिया के, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, इट अप्लाई द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। कि उनकी खसूसियात को डिटर्मिन करना कि वो कैसे हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। जैसे कि आप देखें यहाँ पर फिंची से बनाई हुई है,
यहाँ हमने फिंचेस जो है वो 4 मैंने ड्रॉ किए हैं फिंचेस। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 4 फिंचेस मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, आप उनकी बीक देखें, बीक के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि किसी की बीक जो है वो चौड़ाई में है, किसी की जो है वो छोटी है। ये मतलब इसकी डिफरेंट मतलब ये हैं तो स्पैरो, लेकिन इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट रीजन्स के अंदर ना उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं। चलिए आइए नेक्स्ट हमने स्टडी बायो इकोनॉमिक्स को। बायो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इक्टवो कि माशरती तौर पर हमने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है कि वो कैसे हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट, जो गंदम की पैदावार है उसकी कॉस्ट फिट वैल्यू उसको कैलकुलेट करना है थ्रू बाय इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन। माशरती तौर पर पहले हमने उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसके बेनिफिट्स या लॉस देखना है कि क्या हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पर वीट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे अब सरगोदा ले लें, वहाँ पर माल्टे बहुत ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब वो दूसरे ममालिक के अंदर डिलीवर किए जाते हैं तो उसके बाद सारा डाटा करते हैं और उसकी मतलब उसके बेनिफिट्स देखते हैं कि उनको कितने हुए और उनका लॉस हुआ, और उसकी वैल्यू मतलब कॉस्ट वैल्यू देखते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, कितने में दिया और कितना प्रॉफिट। तो सेम एग्जाम्पल है। ये देख लें, यहाँ पर आपको सर्कल शो हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये वीट ये एक बना हुआ है यहाँ पर ट्रक टाइप,